है। दरिया साहब से किसी ने पूछा तो ये क्या, ये लंबा चौड़ा दुनिया बनी हुई है? जो महाराज जी कहते हैं भाई ये सारा जो दिख रहा है, जो दिखे सो बिन से सही माया तना मंडान है। जो दिखे जन दरिया फिर है सदा राम शब्द निर्वाण है। जन दरिया फिर है सदा जो दिखे सो बिन से सही। बोलो राम। जो दिख रहा है सब विनसने वाला, परिवर्तनशील, माया तना मंडान, माया का मंडान है। गढ़मढ़ मेल मंडान संत कहते हैं। माया ऐसी है, माया आत्मा के ही आसरा लेकर के उस पर हावी होती है। जैसे औरत होती ना घर में, तो औरत क्या करती है, जब उस लड़की की शादी होती तो दास्यवत होती वो धर्म पत्नी। पति शासक होता है, वो शासित होती। शासक शास्य भाव से संबंध होता है पहले नई नई बीननी आती। फिर वो क्या करती है, पति का हाव भाव, पति का स्वभाव, पति का चरित्र, पति का आचरण करते करते उसको सोच लेती, हाँ ये तो एक खिलौना है। फिर उसके ऊपर हावी होती। क्यों हावी होती? पति स्वभाव से लाचार और कमजोर है, इसलिए हावी होती। और पति के आश्रय से तो वो घर में आई है, और फिर पति की बनती मालिक। ऐसी है माया। माया आश्रित किसके हैं? ब्रह्म के हैं, ईश्वर आत्मा के हैं। और होकर के फिर भी आत्मा के ऊपर हावी क्यों होती है? कि आत्मा स्वभाव से लाचार है। बहुत बढ़िया बात है ये, ध्यान में रखने की। माया आश्रित है, फिर भी माया हावी होती जीव के ऊपर। कैसे? ध्यान सुनो। एक राजा था और वो कोई घूमने के लिए चला गया, और रात्रि का समय था, और कोई औरत बड़ी सुंदर थी। तो राजा ने सोचा कि ये कौन बेटी है, बड़ी दिव्य सुंदर चिन्ह में उनका शरीर देखते ही बनता है। राजा और देख करके मोहित हो गया। राजा पहले तो कुछ बोला नहीं, वो औरत अपने आप ही बोली कि राजन, मैं कोई एक खोज में हूं, और मेरी खोज पूरी हुई नहीं अभी तक, मेरा प्रयास चल रहा है। तो राजा ने कहा भाई तू कौन है, क्या तेरी खोज है? तो बोली कि मैं मेरे पति, ये कोई ऐसा पति चुनने सोच रही हूं जो मेरे स्वभाव वाला अच्छा कोई व्यक्ति मिले। तो राजा ने कहा देख ले मैं कैसे लगता हूं तेरे को, मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ में संबंध जोड़ सकती। उसने कहा हाँ क्यों नहीं जोड़ सकती, लेकिन देखती हूं, मैं पहले आपके घर रहूंगी मैं 2-4 दिन, आपके स्वभाव को पहचानूंगी, जानूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ में शादी करूंगा। राजा व्रत में बैठा करके लेके आ गया, घर में आ गया। 1-2 दिन हुए, राजा ने क्या बोला, राजा की क्या राय है तेरी, क्या सम्मति हुई नहीं हुई? उसने कहा राजन मैं यक्षिणी हूं, पर सोच लेना तू मेरे साथ में शादी करता है, कोई गड़बड़ी हो गई, क्योंकि मैं माया जानती हूं, और उस माया के बेवफा में, उस सीमा में तुम आबद हो गए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती, ये सोच लेना। राजा उस सुंदर स्वरूप को देख करके लट्टू हो गए।
और निझावर होने लगे, कोई बात नहीं तो शादी कर, वो बात कर मेरे से। तो बोले हाँ भर ली उसने, शादी होगी उनके साथ। 5, 10, 20 दिन हुए, उसने एक माया की रचना की। ऐसी रचना की, कब की? जब राजा उसकी कठपुतली बना। महारानी के प्रति भी राजा का भाव नहीं रहा उसके प्रति, क्योंकि उसमें सुंदरता थी। माया को जानती, सुंदर स्वरूप बना लेती, वो चाहती वैसा बन जाती, आकाश में उड़ जाती, पाताल में चली जाती, पानी में चलती, अग्नि में चलती, यक्षिणी थी वो। एक दिन ऐसा किया उसने, माया के बहुत राजा ही राजा बन गए, पूरा होल में राजा ही राजा। भोजनशाला का, पाकशाला का रसोईया के नियम था, रोजाना आकर के राजा को भोजन देता था। आया देखता है तो हजारों की संख्या में राजा ही राजा, और एक जैसे, एक स्वरूप, एक आकार, एक प्रकार, एक बोली। पाकशाला के अध्यक्ष ने सोचा अब मैं क्या करूं, अब इतने राजा हैं, एक कोई राजा हो तो भोजन करूं क्या? वो बेचारा दौड़ा दौड़ा गया मंत्री महोदय के पास। मंत्री के पास जाकर के कहा, मंत्री महोदय जी चलिए आप, टाउन हॉल में तो राजा ही राजा है। मंत्री आया, देखा एक ही आकार के, एक स्वरूप के हजारों राजा बैठे। वो भी आश्चर्य में पड़ गया बेचारा मंत्री भी, क्या असली कौन है नकली कौन? कुछ पूर्व की बातें ऐसी स्मृति की जो स्मृति नहीं आने वाली, ऐसी गूढ़ बातें पूछी गई तो सारों ने, सबने उत्तर दे दिया, सभी राजाओं ने। असली राजा ने तो दिया ही, नकलियों ने भी उत्तर दे दिया कि ये चीज है। मंत्री फिर आश्चर्य में डूबने लगा, अब क्या करूं, क्या निर्णय किया जाए? तो उसके बाद में कोई गारुड़ी आया था, तंत्र मंत्र करने वाला। गारुड़ी ने कहा, मंत्री ऐसे नहीं, ऐसा करो, मैं इस मेल के चारों तरफ एक लकीर खींचता हूं कार, और एक ही टाउन हॉल के सामने, टाउन हॉल के सामने जो रेखा खींची जाएगी, उस रेखा से आप मैं मंत्र बोलूंगा, और एक एक को आप इसे उल्लंघित कराना। तो ठीक है। अब वो गारुड़ी आया और मंत्री महोदय ने कहा ठीक है, आइए आप। उस रेखा के ऊपर आती और सारे जितने राजा थे वो मिटने लगे, आते ही खत्म, आते ही खत्म। जो रेखा पर आया वही मरा, वो रेखा पर अदृश्य हो जाता है कि भाई है ही नहीं। सिर्फ एक असली राजा था, वो मुंह उतरा हुआ बेचारा का, वही भी देख रहा था चारों तरफ राजा ही राजा, करे क्या, उसकी बात थी नहीं। वो जो आया था वो नहीं दृश्य हुआ, क्योंकि वो सत्य था। उसके बाद में जब सारे राजा जो बनावटी कृत्रिम थे वो सब अदृश्य हो गए, खास वो मौलिक राजा, एक ही राजा बचा। तो मंत्री ने कहा, राजन ऐसा लगता है कि आप किसी दाव पेच में आ गए। राजा ने कहा, हाँ हूं। अरे ठीक है, क्या हुआ? तो बोले कि यक्षिणी थी एक, उसको मैंने स्वीकार कर लिया, और उसने मुझसे पहले कहा भी था कि मैं माया जानती हूं और माया से आपको तकलीफ हो सकती, तो भी मैं तो नौछावर हो गया था उस पर। और मंत्री ने कहा कि ध्यान रखना आप, अब के बार तो फिर गारुड़ी आ गया और इस प्रकार से सब आप ठीक हो गए। जो औरत आपके अधीन थी और आपके ऊपर वो शासन करने लग गई, आपको कठपुतली बना दिया। ऐसे दुनिया के लोग कठपुतली बने हुए हैं कि माया के प्रत्येक प्राणी कठपुतली। पर तुलसीदास जी महाराज ने तो औरतों के बारे में भी बताया कि वो भी कठपुतली है, उसके पति। नारी भी बस सकल गुण साई, नाच ही नट मर कट की नाई।
बोलो राम। कितनी बढ़िया बात कर। सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं जो दिखे सो बिन से सही माया तना माया का मंडान झूठा होता है। कि होता है ना देखने दिखाने वाले जादूगर 100 के लोड दिखाते हैं, है नहीं और 500 का लोड, 1000 रुपया का लोड जानू ढेर के ढेर कर देते हैं और फिर अपना जो है कुंडा सामने करते हैं बर्तन। अंधा था, अरे तू जब 1000 रुपया करता है फिर अंधा था 2 पैसे के लिए क्यों रोता है? ये मतलब वो रुपया झूठा था। तो ये संसार झूठा है, इसको अपन सच्चा माना। झूठे झूठा यूज नहीं आता, काम में नहीं आता। वो रुपया बाजार में जावे तो चीज मिलती है कि उससे? पहली बात तो बाजार तक रुपया रहना ही मुश्किल है, उसकी धूड़ हो जाएगी। और मान लो चला भी जाए बाजार तक रुपया, तो उसके हाथ में आते रुपया नहीं रहेगा, वो चीज नहीं मिलेगी। क्यों? झूठा है। झूठा से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो संसार झूठा है, जीव की सिद्धि कैसे होगी? संसार से जीव का स्वार्थ पूरा होगा क्या? नहीं होगा। झूठे को सत्य मान रखा। इस वास्ते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? सो माया बस फिरेऊं भूलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। कौन कह रहे हैं? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। किनको? राम को। हनुमान जी महाराज जब राम से मिले थे शुरुआत में, मोर न्याव में पूछा साईं तुम कस पूछो नरकी नहीं, प्रभु पहचान गहू प्रभु गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। ये हनुमान जी ने कहा। भगवान को पहचान लिया हनुमान जी ने, इस तो वो पहचानती सुख का पार नहीं, फिर तो आनंद ही आनंद है। प्रभु पहचान पर गई चरना। कितनी बढ़िया चौपाई। सो सुख युमा जाए नहीं भरना। क्या आनंद है! संतों ने आनंद की गंगा बहाई है। छोड़ के चले गए आनंद को, ले रहे उसमें डूबने वाले मजा ले रहे, आनंद ले रहे हैं। और जो नहीं डूबे हैं लहरों में, वो प्यासे ही मर रहे हैं बेचारे। संत छोड़ गए हैं, गंगा जमुना सरस्वती को छोड़ के गए महापुरुष, लेके नहीं ज्ञान को वाणी को यहाँ छोड़ गए। अब हम इसमें डुबकी लगाएं तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। अपन तो डुबकी लगाते ही नहीं, अपन तो ऐसे ही बस वही स्नान करना चाहते हैं। कौन सी? रगड़ स्नान। रगड़ स्नान में समझते हो? थोड़ा सा कपड़ा पानी गीला कर लिया और पूरा रगड़ लिया, स्नान होगी। ये कैसे स्नान? यही हमारी दशा है, रगड़ स्नान करना। बोलो राम। प्यारे भाई और माताओं, जरा सुनो इस बात को। महाराज श्री कहते हैं, तो ये राजा से उस मंत्री ने कहा कि राजन ये यक्षणी थी वो, और आप भूल में घर लाए, महल में लेके आ गए, आप में बहुत तकलीफ हुई। ऐसे हमारे में तकलीफ पड़ती है, बड़े दुख पाते हैं और फिर भी छूटता ही नहीं। पता नहीं ऐसी आदत बन गई है जो हमारा स्वभाव नहीं छूटता। क्या किया है? इसलिए बार बार नाम जप करो, बार बार सत्संग सुनो, बार बार जब पवित्र वातावरण होगा तो फिर मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो पवित्र परमात्मा की प्राप्ति की प्रेरणा और उससे यानी जो है साधना होगी। साधना से फिर साध्य मिलेगा, और साध्य मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। फिर बाकी क्या रहा? महाराज जी कहते हैं, जो दिखे सो बिन से सही माया नाम ना जंदरिया, स्थिर है सदा राम सब निर्माण। राम जी महाराज का नाम वो स्थिर।